वेलकम यू ऑल। मैं हूं संदीप चौधरी और आज हम बात करेंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की। तो देखिए, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस यूनिट का, सेकंड यूनिट का। तो ये हमारी सेकंड यूनिट है किसकी? सॉफ्ट स्किल्स की। ये हमारे कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? पहला है हमारा लिसनिंग पार्ट और दूसरा हमारा स्पीकिंग स्किल्स। तो ये हमारे दो पार्ट हैं अलग अलग, लिसनिंग और स्किल्स। तो इनके कुछ टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, तो आज और देख लीजिए इसका एक बार सिलेबस क्या क्या है। एक्टिव लिसनिंग पहला पार्ट देखिए हमारा। मीनिंग एंड आर्ट ऑफ लिसनिंग, ट्रेड्स ऑफ गुड लिसनर, listening modes, types of listening, listening techniques using TED Talk, audio listening with script reading। फिर हमारा इसके बाद में प्रोनाउंसिएशन, फिर स्पीकिंग स्टाइल और लास्ट में आता हमारा कंटेंट एंड सिक्वेंसिंग। तो इन्हीं के बारे में बात करेंगे आज। इनसे पहले जो स्लाइड्स कवर की थी उसी से आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इस स्लाइड को हम कवर कर चुके थे अपनी। इसको भी कवर कर चुके थे कि हम कैसे डायग्राम के थ्रू अपनी जो हमारी लर्निंग स्किल है या नोट मेकिंग है उसे इम्प्रूव करते हैं और इनका यूज़ करते हैं, हम एब्रिविएशंस का यूज़ करते हैं। तो इसके आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम। तो इसके आगे क्या हमारा लिसनिंग टेक्निक्स, हमारी लिसनिंग जो टेक्निक्स हैं उसके लिए क्या क्या हमारे यूजफुल बेनिफिट, जो हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहला पहला होता है हमें दिमाग में सोच लेना चाहिए कि हमें सुनना है। हमारे काम का हो नहीं हो लेकिन हमें सुनना है फिर भी। तो पहला पार्ट है हमारा डिसाइड टू लिसन। दूसरा हमारा लेट द हर्ड आइडियाज अंडरस्टैंड इन योर ओन वे। तो आपने जो भी सुना है उन्हें अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। बी क्यूरियस, यानी उसके प्रति हमें जिज्ञासु रहना चाहिए कि हाँ हम सुन रहे हैं हमारे, और ये हमारी क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए स्पीकर के लिए कि हम जिस स्पीकर को सुन रहे हैं जो हमारा कहने वाला है हम उसे ध्यान से सुने, और ये हमारी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, लिसन विद योर आइज। यानी आपको केवल उसकी आवाज पर ही ध्यान नहीं देना है, जो वो रिएक्ट कर रहा है, जिस तरीके से वो आपको कह रहा है या समझा रहा है किसी बात को, उसके उन एक्सप्रेशन पर या जिस तरीके से वो समझा रहा है उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो रिएक्ट कर रहा है। लिसन द होल मैसेज, और पूरे मैसेज को आपको सुनना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक पॉइंट सुना और आपने वहीं पर डिसाइड कर लिया कि ये हमारे काम का नहीं है या ये कुछ इस टाइप का है जो आपके आपके रिलेटेड नहीं है और आप उससे फोकस हटा लें। तो फिर है हमारा सिक्स पॉइंट, बी पेशेंट। आपको धैर्य बनाए रखना चाहिए। मतलब कैसे? देखिए, कभी कभी कोई स्पीकर ऐसा होता है वो कुछ गलत कह जाता है। गलत कहने का इन द सेंस आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो गलत होता है। तो वो आपको वहीं पर जजमेंट नहीं करना है। अगर आप जजमेंट कर दोगे, वहीं पर इंटरप्ट कर दोगे उसे, तो उसका मोटिवेशन कम होगा स्पीकर का और वो वहीं पर रुक जाएगा, फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। फिर है आपका लिसन विद रेस्पेक्ट। जो स्पीकर है आपको उसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए आपको। देखिए, यानी जो वो कह रहा है उसकी फीलिंग्स को एज इट इज समझना चाहिए, या उसकी फीलिंग्स या उसका पेन है उसे ऐसे समझना चाहिए जैसे कि वो आपका खुद का हो। फिर है आपका नाइन्थ, मैसेज योर ओन इमोशंस एंड रिएक्शन। मैनेज योर ओन इमोशंस एंड रिएक्शंस। तो आप उस टाइम पर अपने रिएक्शंस और इमोशंस को कंट्रोल रखिए। फिर है आपका टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। रेगुलरली समराइज आफ्टर लिसनिंग आफ्टर अ टाइम ऑफ स्पेंड। तो आप देखिए, जो आप सुन रहे हैं स्पीकर से उसे, अगर वो काफी लंबा लेक्चर है तो आप उसे समराइज करने के लिए बार बार रिकॉल करते रहें, जिससे कि वो आपको एज इट इज याद रहे। अब देखिए, ये आपका आज का इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एक, लिसनिंग विद यूजिंग टेड टॉक्स, लिसनिंग टेक्निक्स यूजिंग टेड टॉक। अब टेड टॉक क्या है, देखिए इसके बारे में जानते हैं। व्हाट इज टेड टॉक? ये क्या होता है? देखिए, एक रिकॉर्डेड सेशन होता है। जैसे मेरी वीडियोस आपको मिल रही हैं, अगर वो रिकॉर्डेड है तो ये एज अ टेड टॉक बिहेव करती हैं। लेकिन टेड टॉक एक अलग चीज है जो कि हमारे, देखिए, गूगल पर है हमारी। तो आप सर्च कर सकते हैं tedtalk.com। तो देखिए, ये क्या होता है यहाँ पर, जो हमारे फेमस कोई पर्सनैलिटी होती है, कोई ऐसा होता है, तो उसकी हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसमें उसका एक इंट्रोडक्शन होता है, जिससे हमें, देखिए, पता चलता है कि वो कैसे बात कर रहा है। तो देखिए, इट इज अ रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग प्रेजेंटेशन। टेड वाज ओरिजिनली गिवन द मेन टेड यानी टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिजाइन। अब इसमें क्या होता है देखिए, और ये कैसा होता है हमारा एनुअल इवेंट।
और वन ऑफ इट्स मैनी सैटेलाइट इवन अराउंड द वर्ल्ड। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड है हमारा। टेड टॉक में क्या होता है कि जो हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है पर्सनैलिटीज होती हैं, जैसे किसी ने कोई नया एक्सपेरिमेंट किया या कोई इन्वेंशन किया या कुछ ऐसा जो डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल हो, तो उस पर्सनैलिटी को वहां पर बुलाया जाता है और उसका एक रिकॉर्डेड सेशन लिया जाता है, उसका इंटरव्यू होता है, तो उसमें देखा जाता है कि वो कैसे बात कर रहा है। तो यही होता है हमारा टेड टॉक। इसमें केवल यही नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर कंट्री है उसी का यूज किया जाए, पूरी दुनिया से लेकर एक टेड टॉक की वेबसाइट पर इसकी एक वीडियो अपलोड की जाती है। मतलब कोई भी इंसान पूरी दुनिया में है तो उसे बुलाया जाता है, कोशिश की जाती है कि वो बात करे। फिर हमारा टेड, अ नॉन प्रॉफिट डिवोटेड टू स्प्रेडिंग आइडियाज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट पावरफुल टॉक्स। देखिए यही हमारा टेड, एक नॉन प्रॉफिट। देखिए इसमें उनका एक कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन क्या है कि वो एक स्प्रेड करना चाहते हैं किसी स्पीकिंग को और उनका जो आइडिया है उसको। तो ये क्या करता है, हमारा लिसनिंग में भी हेल्प करता है। और देखिए इसकी मदद से हमें देखिए मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि देखिए वो पर्सनैलिटी होती है, कोई छोटी मोटी तो है नहीं कि कहीं से भी किसी को उठा लिया। तो एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को उठाया जाता है और उससे बात की जाती है और उसका जो इंटरव्यू है वो अपलोड फिर किया जाता है। ये ध्यान रखिए, ये क्या है, हमारा एक रिकॉर्डेड सेशन है, रिकॉर्डेड पब्लिक स्पीकिंग। द हिस्ट्री ऑफ टेड, अब देखिए इसकी हिस्ट्री क्या है। ये क्या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंड बाय रिचर्ड सोल वरमैन। ठीक है, टेड कॉन्फ्रेंस है, द टेड कॉन्फ्रेंस वाज को फाउंडेड बाय हैरी मार्क्स। तो देखिए ये हमें इंपॉर्टेंट है, ये दो नाम है, ये हमें याद रखनी चाहिए। और कब किए, ये 1984 में, रिचर्ड सोल एंड हैरी मार्क्स। तो ये दो नाम है, ये हमें याद रखनी चाहिए, ये 1984 की बात है। द फर्स्ट टेड कॉन्फ्रेंस वाज इन 1984। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो थी वो हमारी 1984 की थी। एंड द कॉन्फ्रेंस हैज बीन हेल्ड एनुअली सिंस 1990। तो देखिए पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमारी 1984 में हुई थी, लेकिन जो एनुअली हुई है ये हमारी, वो 1990 से यूज हुई है हमारी। इनिशियली द फोकस्ड ऑफ टेड कॉन्फ्रेंस वाज टेक्नोलॉजी, डिजाइन एंड एंटरटेनमेंट। तो देखिए इस पर जो फोकस किया गया था वो टेड पर, वो क्या था हमारा, टेक्नोलॉजी पर हो, डिजाइन पर और एंटरटेनमेंट पर ये हमारा बेस्ड होता है। तो देखिए हाउएवर टेड हैज broadened its focus in recent years to include big ideas on a wide range of topics such as global issues, business, education and health। तो देखिए ये कुछ इसके आइडियाज हैं, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जिन पर हम ज्यादातर बात करने लगे हैं आज की डेट में। अब ये रिसेंट ईयर में स्टार्ट हुआ है। देखिए जैसे हेल्थ पर है हमारा, हेल्थ पर क्यों, देखिए कोरोना भी हमारा इंक्लूड है इसमें। एजुकेशन पर है हमारा, बिजनेस पर है, या कोई एक ग्लोबल इश्यू है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकता है, ग्रीन हाउस गैसेस के ऊपर भी कोई बात हो सकती है, या किसी टेक्नोलॉजी को लेकर भी हमारी बात हो सकती है इसमें। फिर हमारा देखिए, ओवर द ईयर ऑफ presentators of TED Talk have included Noble, Notable, एल गोरे। एल गोरे देखिए ये क्या है, एल गोरे, ये क्या है, एल्बर्ट आर्नोल्ड गोरे। तो ये एक हमारा नाम है। देखिए फिर क्या है हमारा, बिल क्लिंटन। तो देखिए ये हमारे नाम है, आपको इनको याद करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे यहाँ पर आ चुके हैं, कौन कौन, ए एल ग्लोरे, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स। देखिए ये बिल गेट्स भी आ चुके हैं। तो ये देखिए एक छोटी पर्सनैलिटी नहीं है, बोनो। तो देखिए ये हमारे कुछ पर्सनैलिटीज हैं जो अब तक टेड टॉक पर आ चुके हैं और ये काफी बड़ी पर्सनैलिटीज हैं। अब देखिए टेड क्या होता है, देखिए ऐसे होता है कुछ। तो इसमें क्या होती है, देखिए यहाँ पर भी सेशन होता है, लेकिन ये क्या होता है, पहले एक हमारा जो स्पीकर है वो यहाँ पर रहता है। तो वो स्पीकर अपना स्पीच देता है या अपना कोई जो भी प्रेजेंटेशन है उसे देता है, और ये सभी यहाँ पर सुनते हैं। लेकिन ये क्या होता है, हमारा रिकॉर्डिंग सेशन मिलता है, हमें लाइव सेशन नहीं मिलता। अगर कोई भी इनसफिशियंट कोई भी हमारी टॉक होती है या कुछ भी ऐसी होता है जहाँ पर हमारा देखिए कभी कभी हो जाता है, स्पीकर हमारा हेजिटेट कर जाता है, तो इस जगह पर उस जो हमारी वीडियो उसे एडिट कर दिया जाता है या उस क्लिप को कट किया कर दिया जाता है। तो यही होती है हमारी टेक टॉक, इसीलिए हम इसे रिकॉर्ड देखते हैं।
फिर हमारा लिसनिंग टेड टॉक्स। हमें क्यों, जो देखिए एक स्टूडेंट है उसे टेड टॉक क्यों लिसन करना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, व्हाई स्टूडेंट शुड लिसन टेड टॉक्स, उसे टेड टॉक्स क्यों सुनना चाहिए। तो देखिए पहला इसका टॉपिक, दिस टीचेज यू टू प्रेजेंट योर आइडियाज। अब देखिए वो उस टाइम पर कोई पर्सनैलिटी है हमारी, तो प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज को, तो स्टूडेंट भी समझ पाएगा कि उसे आगे प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। इट दिस इंस्पायर यू एंड इम्प्रूव योर कन्वर्सेशन। इसकी मदद से हम अपना कन्वर्सेशन जो है इम्प्रूव कर सकते हैं उसे सुनने के बाद। और उसने कुछ ना कुछ डेवलपमेंट किया होता है या कुछ इन्वेंशन किया होता है, तो उससे हमें देखिए मोटिवेशन भी मिलता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट, दिस गिव यू स्लाइड साइट्स टू सी ऑल द डायमेंशन ऑफ अ थॉट। देखिए कोई भी आपका थॉट है, तो वो जरूरी नहीं है आपका छोटा हो, उसके देखिए कोई भी डायमेंशन तक आप उसके सोच सकते हो। तो देखिए आज की डेट में जो भी डेवलपमेंट होता है वो हमारी जनरल आइडिया से ही होता है, जहाँ पर हम कह देते हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उसी से कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो जाता है। तो देखिए यही है, अगर आप कोई आइडिया सोचते हो तो उसी से देखिए कोई ना कोई डेवलपमेंट होता है। तो इससे हमें इसके बारे में भी पता चलता है। दिस चेंजेस योर पर्सपेक्टिव्स। तो ये आपके पर्सपेक्टिव को या अपने आइडिया आपके आइडियाज को भी चेंज करता है। दिस डेफिनेटली इम्प्रूव योर स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी डेवलप करता है, चेंज करता है, इम्प्रूव करता है। फिर आपका सेवंथ पॉइंट, दिस हेल्प यू टू एक्सप्लोर न्यू आइडियाज। आपको नए आइडियाज सर्च करने में, एक्सप्लोर करने में ये आपकी मदद करता है। फिर आपका दिस मेक्स यू टू नो द वर्ल्ड रिनाउंड स्पीकर एंड देयर वे ऑफ शेयरिंग। अब ये आपको ये भी दिखाता है कि जो हमारे स्पीकर्स हैं वो अपने को या अपनी बात को कैसे शेयर करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। दिस एनकरेज यू टू थिंक क्रिटिकली। ये आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करता है कि ऐसा है तो क्यों है, क्रिटिकली एकदम। दिस हेल्प यू टू डेवलप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। इसकी मदद से आप केवल स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं सीख पाते, इससे ये भी समझ पाते हो कि आपको पब्लिक को कैसे समझाना है, एक पब्लिक को, क्राउड को आपको एक कैसे समझाना है। दिस बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, क्योंकि देखिए उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारी भीड़ बैठी हुई होती है या हमारी पब्लिक होती है टेड टॉक के टाइम पर, वो हमें दिखाई देती है। तो वो ये देख पाता है कि ये अकेला इंसान उस भीड़ को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कैसे उसे समझाने की कोशिश कर रहा है, कैसे उसे इंटरटेन कर रहा है। दिस टीचेज यू टू डिफरेंट कल्चर एंड आइडियोलॉजी। अब देखिए इसमें केवल एक ही पर्टिकुलर देश से नहीं आते हैं, जैसे मैं बता चुका हूँ, इसमें पूरी दुनिया से आते हैं लोग। तो पूरी दुनिया से आते हैं, तो जो भी होता है इसमें वो अलग अलग कल्चर का होता है, तो अलग अलग कल्चर शो करता है। डेफिनेटली इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। आपके लिसनिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव करता है। दिस वाइडन योर नॉलेज इन ऑल रेस्पेक्ट्स। आपकी जो नॉलेज है उसे भी इंक्रीज करता है। देखिए आप कभी कुछ भी सुनते हो तो ये आप उससे कुछ ना कुछ गेन जरूर करते हो, चाहे वो आपका काम का हो या नहीं हो। आप उससे कुछ नहीं तो ये सीख सकते हो कि कैसे वो शेयर कर रहा है इन्फॉर्मेशन, कैसे उसने अपना आइडिया डेवलप किया। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलती है उससे। मेक्स यू नो द वैल्यू ऑफ क्वेश्चंस एंड डिस्कशन। आपको ये पता चलता है उस टाइम पर कि क्वेश्चंस की और डिस्कशंस की वैल्यू क्या है, क्योंकि देखिए वहाँ पर जो पब्लिक होती है वो उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करती है और वो देखती है कि जो स्पीकर है उसका जवाब किस तरीके से दे रहा है। तो इससे आपको ये भी पता चलता है। फिर है आपका टेड टॉक एक्सटेंसिव लिसनिंग। टेड टॉक्स एंड एक्सटेंसिव लिसनिंग। Research has proved that TED Talk are the best to make the listener know all the dimension of a topic or subject. अब देखिए हर तरीके से, हर जगह, हर दिशा से सोचने की बात करता है, या हर तरीके से जो टॉपिक है हमारा उसे सोचने की बात कही जाती है इस टेड टॉक में, कि ये हमारा उसे हेल्प करता है किसी लिसनर को। सो टू लिसन टेड टॉक आर द वे टू लिसन एक्सटेंसिवली। ठीक है, एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है? एक्सटेंसिव लिसनिंग गेट्स मोर परफॉर्म्ड बाय मोस्ट ऑफ द लिसनर ऑफ टेड टॉक्स। अब देखिए इसके बाद बात करेंगे हम कि एक्सटेंसिव लिसनिंग क्या है। आपने देखिए वर्ड तो सुना है एक्सटेंसिव, तो इसका मतलब क्या है? एक्सटेंसिव वो है जो इंप्रूव करता है आपके स्टैंडर्ड को बाय डेप्थ एंड स्कोप। देखिए विच इंप्रूव्स योर स्टैंडर्ड्स ऑफ डेप्थ एंड स्कोप इन ऑल एरियाज।
अब देखिए आपका कोई सब्जेक्ट है, उस एरिया में आपके जो इम्प्रूव करता है आपके स्टैंडर्ड्स को या आपकी डेप्थ या स्कोप को कह सकते हैं हम, कि आप उसे किस तरीके से गहराई से सोच सकते हो उस बारे में। तो यही होता है हमारी एक्सटेंसिव लिसनिंग। अब देखिए इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्ट्रेंथ्स लिसनिंग फ्रीक्वेंसी। अब देखिए जो लिसनिंग फ्रीक्वेंसी है उसे भी इंक्रीज करता है ये हमारी स्ट्रेंथ की वो। फिर क्या है, इम्प्रूव लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी उसे समझता है भी है। तो जो लिसनिंग अंडरस्टैंडिंग है हमारी, उसे भी ये हेल्पफुल करता है। इम्प्रूवमेंट टू द यूजेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। अब देखिए जो टेड टॉक है वो जनरली इंग्लिश में होता है, तो ये इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स को भी हमारी इम्प्रूव करता है। अब देखिए ऑडियो लिसनिंग की मदद से हम क्या क्या कर सकते हैं और ऑडियो लिसनिंग क्या है, इसके बारे में जानेंगे आज। पहला है इसका इंट्रोडक्शन। ऑडियो लिसनिंग इज अ वे, अब ये क्या देखिए, टू लिसन विद रिकॉर्डेड ऑडियोज। अब जो रिकॉर्डेड ऑडियोज हैं उन्हें सुनना हमारा ऑडियो लिसनिंग कहलाता है। और इसकी मदद से क्या होता है, विच मेक्स अस इंडल्ज नॉट इन जस्ट लिसन बट लिसन विद इंटेंशन। अब देखिए हमारा कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, तो हमें हम उसे इंटेंशन से सुने अपनी को। तो यही होता है हमारा ऑडियो लिसनिंग। अपनी एक इंटेंशन दें कि हमारी इंटेंशन ये है कि हम उसे सुने। क्योंकि देखिए जनरली आप वीडियोस देखते हो या एंटरटेनमेंट शोज देखते हो अपने माइंड को एक हेल्दी एनवायरनमेंट देने के लिए, तो वो होती है आपकी एंटरटेनमेंट। लेकिन यहीं पर आप बात करें ऑडियो लिसनिंग की, तो देखिए आपकी इंटेंशन होगी तभी आप ऑडियो लिसनिंग कर पाए। फिर आपका बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो लिसनिंग। देखिए बेनिफिट्स क्या क्या है ऑडियो लिसनिंग। इसमें देखिए आप इन्वॉल्व रहते हैं। कैसे आप इन्वॉल्व रहते हैं, देखिए अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप इतने इन्वॉल्व नहीं रहते। अगर आप देखिए ऑडियो है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो आप उसे ऐसे फील करते हो जैसे आप उसी स्टोरी में हो। फिर आपका देखिए इट मेक्स यू टू चूज व्हाट टू लिसन। अब देखिए आप ऑडियो सुनते हो तो आप इसमें ये ध्यान रखते हो कि आपको क्या क्या सुनना है। सेलेक्टिव हो जाते हो आप उस टाइम पर। इट मेक यू इनसाइट वाइडर, ये आपके दिमाग को ओपन करता है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में खोलने की कोशिश करता है कि वो कितनी डेप्थ तक जा सकता है। ये आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। यू फ्रीडम, इट गिव यू फ्रीडम टू यूज माइंड एज इट फलेस्ट। ये आपके देखिए माइंड को फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि आपको क्या सुनना चाहिए, क्या आपकी इंपॉर्टेंस है सुनने के लिए। इसे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को आपको हर चीज तो देखिए सुनोगे नहीं, आप वही सुनोगे जो आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर आपका सेवन सिक्स पार्ट, इससे आपकी देखिए कम्युनिकेशन स्किल भी इंक्रीज होगी। आपका अगर देखिए ऑडियो इंग्लिश में है, तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है डेवलप होगी। इट इम्प्रूव योर यूजेज ऑफ लैंग्वेज, आप इससे ये समझ पाएंगे कि आप लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हो। इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी, आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करेगा ये। इट मेक्स योर मेमोरी सस्टेनेबल या ड्यूरेबल भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये क्या होगा, अगर आप ऑडियो सुनते रहेंगे तो देखिए आपको कुछ ना कुछ बार बार रिमाइंड होता रहेगा। अगर वही टॉपिक बार दोबारा आ गया तो आपको रिवाइंड हो जाएगा और आपको फिर से वो मेमोरेबल हो जाएगा आपके लिए। इट डेवलप्स योर माइंड, ये आपको देखिए माइंड को भी डेवलप करता है। ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग, अब ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग। अब इसके बारे में जानते हैं, देखिए लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग। स्क्रिप्ट रीडिंग क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए these are there are two benefits of simultaneous listening and reading। अब देखिए लिसनिंग के और रीडिंग रीडिंग के दोनों के कुछ साइमल्टेनियस बेनिफिट्स हैं, दोनों के अलग अलग। देखते जाइए क्या है। पहला, यू गेट अ मच बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस, आपको जो रीडिंग एक्सपीरियंस है वो अच्छा हो जाता है। सेकंड पार्ट क्या है आपका, यू फाइंड दैट इट इज इजी फॉर यू टू कॉन्सेंट्रेट इफ यू have someone to read aloud to you. You need not to be worry about daydreaming while reading। अब देखिए आप स्क्रिप्ट रीडिंग और रीडिंग में फर्क क्या है। देखिए रीडिंग आप जनरली पैसेज को पढ़ देते हो, स्क्रिप्ट रीडिंग क्या है कि आप देखिए उसे पढ़ते हो और समझने की कोशिश करते हो, उस पर एक स्क्रिप्ट आप अपनी क्रिएट करने की कोशिश करते हो। तो यही होती है हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग। अब देखिए लिसनिंग क्या होता है, देखिए पहला पार्ट क्या है, देखिए ये आपको क्या करता है, बेटर
रीडिंग एक्सपीरियंस देता है। पहला पार्ट तो ये हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या है इसमें देखिए, इसकी मदद से आप डे ड्रीमिंग नहीं कर पाते। देखिए क्योंकि आप जब स्क्रिप्ट बनाने की कोशिश करते हो तो आप डे ड्रीमिंग नहीं करते, आप केवल उसे रिलेट करते हो और उसे एज इट इज बनाने की कोशिश करते हो, और आप इस वक्त इसमें कॉन्सेंट्रेट भी रखते हो अपना। अगर कोई तेज पढ़ता है, ठीक है, आगे देखिए इसका बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग। अब देखिए स्क्रिप्ट रीडिंग क्या है, देखिए आप एक बार और समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए आप किसी ऑडियो को सुन रहे हो या किसी भी लाइन को आप पढ़ रहे हो और उसे आप इमेजिन कर लेते हो कि ये इस टाइप का है या ऐसे ऐसे इसकी प्रोसेस हुई, तो वही होती है हमारी स्क्रिप्ट रीडिंग। यानी आप केवल एक स्क्रिप्ट बना लेते हो उस पर्टिकुलर लाइन की या उस इमेज की। फिर क्या देखिए, बेनिफिट्स ऑफ ऑडियो लिसनिंग विद स्क्रिप्ट रीडिंग। अब देखिए इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। टू कनेक्ट विद द टेक्स्ट एंड साउंड। अब देखिए ये आपकी स्क्रिप्ट जो तैयार हो जाती है वो क्या करती है, आपको टेक्स्ट या साउंड से कनेक्ट करती है। इट गिव्स इम्प्रूव इट इम्प्रूव्स योर पेस ऑफ रीडिंग। अब देखिए ये आपकी पेस को भी इम्प्रूव करती है, जो आपकी कहने का तरीका है, या सॉरी आपकी जो पेस है या आवाज है आपकी, अपनी कितनी फ्लुएंट है। फिर आपका थर्ड पार्ट, इट इम्प्रूव योर वे टू रीड बिटवीन लाइन्स। अब देखिए आप स्क्रिप्ट बनाते हो तो उसमें क्या करते हो, आप जो हिडन मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करते हो। पेस यानी आप समझ सकते हो कि उसका फ्लो, कि एक मिनट में वो कितने वर्ड्स बोल रहा है, कितनी फास्ट वो स्पीकिंग कर रहा है। इट कनेक्ट यू विद द लैंग्वेज यू रीड एंड लिसन। अब देखिए जो आप लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो आपको उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। इट इम्प्रूव योर मेमोरी, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है। देखिए कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करता है, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी इंक्रीज करता है, क्योंकि आप देखिए किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो या सुन रहे हो और आप उस पर साथ ही साथ स्क्रिप्ट भी तैयार कर रहे हो आप अपनी, तो क्या होता है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है। फिर आपका देखिए प्रोनाउंसिएशन। आप किसी देखिए ऑडियो को सुनते हैं तो आप प्रोनाउंसिएशन यानी उससे किसी भी वर्ड को कैसे कहना चाहिए, ये होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। तो प्रोनाउंसिएशन आप भी समझ पाते हो। फिर आपका इट मेक यू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड इन स्पीकिंग विद द क्लैरिटी इन राइटिंग। या आप देखिए और कोई पॉइंट आप इंक्लूड कर सकते हो, जैसे मैंने 10 पॉइंट लिख दिया है, आप इस पर कुछ भी और भी लिख सकते हो। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। इसके बाद प्रोनाउंसिएशन क्या है और इसकी इंपोर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानेंगे, और प्रोनाउंसिएशन को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो पहला हमारा प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन, प्रोनाउंसिएशन एंड आर्टिकुलेशन, इनके बारे में जानेंगे। देखिए प्रोनाउंसिएशन का, इट इज दैट पैटर्न विच अप्लाइज टू द वे ऑफ साउंड अ वर्ड, वे ऑफ साउंडिंग अ वर्ड। अब किसी भी वर्ड को या किसी भी सेंटेंस को आप किस तरीके से बोलें, आपकी पेस क्या होनी चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, या उसका पर्टिकुलर सेंस क्या होना चाहिए, साउंड क्या होना चाहिए। जैसे देखिए ये हमारा आर्टिकुलेशन। अब देखिए ये आर्टिकुलेशन की, देखिए मैंने ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ये इसका साउंड है बोलने का, आर्टिक्यूलेशन। तो आर्टिक्यूलेशन, तो आपको कहाँ पर फोकस देना चाहिए, किस वर्ड पर, किस वर्ड पर कम आपकी पेस होनी चाहिए, किसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन, कि प्रोनाउंसिएशन किसी भी वर्ड की किस तरीके से हो सके, किसी भी वर्ड को आप किस तरीके से बोल पाए। तो प्रोनाउंसिएशन इज द नॉलेज ऑफ साउंड्स ऑफ अ लैंग्वेज। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, किसी भी लैंग्वेज को किस तरीके से बोलना है, यही हमारा प्रोनाउंसिएशन है। अब देखिए आर्टिकुलेशन क्या है, द वे ऑफ अ साउंड, द वे अ साउंड इज प्रोड्यूस with the particular movement of articulator is called articulation। ये हमारा देखिए आर्टिकुलेशन होता है। फिर हमारा या कह सकते हैं द वे यू मूव योर साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट्स। अब देखिए आर्टिकुलेशन क्या है, पूरा समझिए इसे। जिस तरीके से हम अपने थ्रोट को, या देखिए पर्टिकुलर वर्ड बोलने के लिए हमें अपने जॉ को, अपने टीथ को, अपनी टंग जो है उसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी पड़ती है, कहाँ पर हमारे अपर जॉ को टच करेगी हमारी टंग, कहाँ पर लोअर जॉ को, कहाँ पर अपने टीथ को, और एयर का फ्लो जो है हमारा माउथ से जो होता है वो कितना होना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के लिए। तो यही होता है हमारा आर्टिकुलेशन। यानी हमारी जो फिजिकल वर्ड है,
जो हमारा फिजिकल चीजें हैं जिनकी मदद से हमारा साउंड प्रोड्यूस होता है, उन्हें किस तरीके से यूज करना चाहिए, यही होता है हमारा आर्टिकुलेशन। अब प्रोनाउंसिएशन क्या होता है कि किसी भी वर्ड को कैसे बोला है, और आर्टिकुलेशन क्या होता है किसी भी वर्ड को बोलने के लिए हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं, स्पीकिंग पार्ट्स हैं, साउंड प्रोड्यूसिंग पार्ट है हम कह सकते हैं, उन्हें किस तरीके से यूज करें। यानी साउंड साउंड को बोलना प्रोनाउंसिएशन है, साउंड को बोलने के लिए जिन उन्हें बोलते हैं आर्टिकुलेशन। ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं। प्रोनाउंसिएशन है क्या? द वे इन विच अ वर्ड इज प्रोनाउंस्ड। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे। प्रोनाउंसिएशन इज द वे इन विच अ वर्ड और अ लैंग्वेज इज स्पोकन। देखिए हर लैंग्वेज अलग अलग प्रोनाउंसिएशन देती है अपने, तो हर लैंग्वेज का अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है हर वर्ड का। देखिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इसकी क्या है डेफिनेशन, कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग या कुलियन डिक्शनरी के अकॉर्डिंग क्या क्या इसकी डेफिनेशन है। तो ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है इसकी, द वे इन विच अ लैंग्वेज और अ पर्टिकुलर वर्ड और साउंड इज प्रोड्यूस्ड। कोलियन के अकॉर्डिंग क्या है, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ वर्ड इज द वे इन विच इट इज प्रोनाउंस्ड। कैम्ब्रिज के अकॉर्डिंग क्या है, द वे इन विच अ वर्ड और अ लेटर इज सेड। अब देखिए क्या है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा तो आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। देख, गुड प्रोनाउंसिएशन क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन। अब देखिए आप कहीं पर गुड प्रोनाउंसिएशन अपना एक परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन होता है कहीं पर भी। राइट प्रोनाउंसिएशन establishes प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थॉट्स। अब देखिए आप प्रोनाउंसिएशन अपना ठीक रखते हैं तो सामने वाला आपके प्रोनाउंसिएशन को समझ पाता है कि आप क्या कह रहे हैं। आप देखिए कहीं पर गलत प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो आपको इंप्रेशन लो भी करेगा और सामने वाला हमारी बात को समझ भी नहीं पाएगा। फोकस बीइंग फोकस्ड, आपको फोकस करना चाहिए कि सामने वाला हमारा जो प्रोनाउंसिएशन कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। मेक्स यू मोर वैल्यूएबल। अब देखिए आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हो तो आपको अलग वैल्यू मिलती है, क्योंकि देखिए जो नॉर्मली है हमारे अगर कोई भी वर्ड गलत होते हैं तो एक पर्टिकुलर सोसाइटी में वो हमारे वर्ड गलत ही होते हैं, लेकिन आप अगर प्रोनाउंसिएशन ठीक करते हो तो आपको एक अलग वैल्यू मिलती है। इम्पोज वैल्यू ऑफ योर थॉट्स। अब देखिए आपके जो थॉट्स हैं अगर आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करेंगे तो आप पर लोग फोकस करेंगे और आपके थॉट्स की वैल्यू है वो भी इंक्रीज करेगी इसके साथ साथ। राइट प्रोनाउंसिएशन shows the way of respecting the language as well as command over it। अब देखिए आप ठीक प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो इससे क्या होगा कि सामने वाला समझ पाएगा कि आप लैंग्वेज को रेस्पेक्ट कर रहे हैं या आपकी उस लैंग्वेज पर एक प्रॉपर कमांड है। देखिए हर कोई तो उसे ठीक नहीं बोल पाएगा जो वर्ड है। अगर आप उसे ठीक बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि आपकी किसी भी लैंग्वेज पर एक पर्टिकुलर कमांड है। फिर आपका देखिए हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। अब देखिए प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करें। लिसन टू योर सेल्फ। अब देखिए आप जब बोल रहे हैं तो केवल खुद की सुनें। आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है, आपको पता है तो आप इसे रखें, यूज करें। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई सामने वाला गलत बोल रहा है तो आप उसी लैंग्वेज में बात करें। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक है तो आप खुद को पॉजिटिव समझें और अपने आप की सुने। स्लो डाउन, धीरे बोलने की कोशिश करें जिससे सामने वाला समझ पाए। पिक्चर इट, यानी उसे रिवाइज करते रहें। गेट फि गेट फिजिकल। अब देखिए जो हमारे जो यूज हो रहे हैं हमारे फिजिकल पार्ट, फिजिकल स्किल्स है हमारी, उन्हें आप यूज करें। वॉच योर सेल्फ, खुद को मिरर में देखने की कोशिश करें और अपने जो वर्ड्स हैं उनको बोलने की कोशिश करें, किस तरीके से आपको उन्हें बोलना है। देखिए आप यूट्यूब पर या कहीं भी आप उस स्किल को देखोगे कि आपने कैसे बोला है किसी सामने वाले, आप उसी को सेम मिरर में देखें और उसे देखें आपका लिप का, आपकी टंग का कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है। कॉपी द एक्सपर्ट्स, आपको एक्सपर्ट्स को फॉलो करना चाहिए। प्रैक्टिस इंग्लिश अलोन। अब देखिए आपको जो इंग्लिश है, आपको मोटिवेट रहना है तो आपको इंग्लिश जो है अकेले में पढ़नी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए उसकी। फाइंड अ लैंग्वेज बडी, आपको एक ऐसा पार्टनर देखना चाहिए, आपका ऐसा दोस्त हो जिससे आप इंग्लिश में बात कर सकें। पे अटेंशन टू इनोवेशंस एंड स्ट्रेस। अब देखिए आपका किसी वर्ड पर कितना स्ट्रेस है, कितना जोर देकर आप बात कर रहे हैं किसी वर्ड को। देखिए
हम जैसे कोई वर्ड है उसे बोलते हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर हम देखिए उसे स्ट्रेस करते हैं उस वर्ड को, और कहीं पर उसे लीव कर देते हैं। तो यही होती है हमारी स्ट्रेस देना किसी वर्ड को या उसे छोड़ देना। सिंगिंग अ सॉन्ग, अब देखिए जो सिंग अ सॉन्ग, तो देखिए आप गाने सुनने की कोशिश कीजिए जो इंग्लिश सॉन्ग है, पॉपुलर सॉन्ग्स हैं, उनमें सबटाइटल्स हों तो और अच्छा है, जिससे आप उस वर्ड को समझ पाएँ और प्रॉपर वर्डिंग कर पाएँ। क्योंकि देखिए आपके लिए जो प्रोनाउंसिएशन एग्ज़ैक्ट होगा, वो हो सकता है आपके लिए डिफरेंट हो। तो इसीलिए आपको उसे समझना है, तो सब हेडिंग्स मिल जाएँ तो और अच्छा है। अब देखिए स्पीकिंग स्टाइल्स की बात करेंगे आज। ये स्पीकिंग स्टाइल्स है और इसके बाद में हो जाएगा आपका ये टॉपिक खत्म। स्पीकिंग स्टाइल्स, स्पीकिंग स्टाइल are those ways which make your speaking either unique or different। अब स्पीकिंग स्टाइल यानी आपने आपके बोलने का तरीका, स्पीकिंग का आप समझ चुके होंगे, बोलने का तरीका। अब बोलने का तरीका आपका कैसा है, ये आप पर डिपेंड करता है और ये आपको क्या करता है, डिफरेंट या यूनिक बनाने की कोशिश करता है। This is to depend on different situation and condition as well as mood to use different way of style in your speaking। ओके, अब देखिए आर्टिकुलेट, चैटी, क्लीन, ये देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं आगे। इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल, फ्लावरी, फ्लुएंट, फॉर्मल, गॉसिपी, इनआर्टिकुलेट, लिटरेसी, लिटरेरी, लिब्रिकल, पोएटिक। तो ये देखिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि कैसी-कैसी हमारी स्टाइल होती है। आर्टिकुलेट देखिए हमारी, आर्टिकुलेट साउंड योर आइडियाज़ क्लियरली, आपके जो आइडिया हैं उसे क्लियरली शो करिए। यही होता है हमारा आर्टिकुलेशन। चैटिंग, ये क्या होता है, मोर एंड इनफॉर्मल स्टाइल, ये क्या होती है हमारी इनफॉर्मल क्या है हमारी ये स्टाइल है। ये इन्फॉर्मेशन इनफॉर्मल कब होती है, देखिए जैसे हम दोस्त से या अपनी फैमिली से बात करते हैं तो इनफॉर्मली करते हैं, तो ये हो जाती है हमारी चैटिंग। चैटिंग मीन्स आप समझ सकते हैं, देखिए एक वर्ड है इसमें चैट, तो चैट करना, तो कैसे करते हैं आप अपने दोस्त से, एज ए इनफॉर्मल, तो वही हमारा चैट ही, देखिए चैट, आपको समझ पा रहे होंगे इस वर्ड से। फिर है हमारा क्लीन, चैट। फिर हमारा देखिए क्लीन, when you to the people that didn't involve any private matter, ये हो गया हमारा क्लीन। क्लीन क्या होगा, देखिए अगर कोई हमारा किसी भी मैटर में आप बता रहे हो किसी को और वो उस मैटर में इन्वॉल्व नहीं है, तो आपकी ये होगी क्लीन स्पीकिंग स्टाइल। व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग एंड इमोशन, ये होगी हमारी डेक्लेमोटरी, डेक्लेमोटरी। फिर हमारा इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हमारा, यू ओनली स्पीक वर्ड डेट आर नीडेड। अब इकोनॉमिकल देखिए क्या है कि आप केवल उन्हीं वर्ड्स का यूज करें जो आपकी जरूरत के हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स का यूज ना करें। फ्लावरी, फ्लावरी, टू मैनी वर्ड्स टू अट्रैक्ट सम। देखिए फ्लावरी का मतलब ये होता है फलना फूलना, एक तरीके से इसका हिंदी मीनिंग यही है, फलना और फूलना। ये टू मैनी, तो इसी के रेस्पेक्ट में ये वर्ड है हमारा, देखिए टू मैनी वर्ड्स टू अट्रैक्ट समवन, तो ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो सामने वाले को अट्रैक्ट करे, उसका इंटरेस्ट जगा दें आपके अंदर। फ्लुएंट, अब देखिए आपकी जो फ्लुएंसी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, कितनी आप फ्लुएंट हो किसी वर्ड को लेकर। फिर है आपका फॉर्मल, फॉर्मल कहाँ पर यूज करते हो आप, जैसे टीचर के साथ आप फॉर्मल रहते हो या किसी भी बिजनेस में ओकेशन में, तो वो होती है हमारी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, आपका फॉर्मल होता है। प्रोफेशनल जो एनवायरनमेंट है आपका वो हमारा फॉर्मल होता है। फिर हमारा गॉसिपिंग, यानी बात करना अपने दोस्त से, वही होती है हमारी गॉसिपिंग। टॉकिंग अबाउट अदर पीपल विद लाइव वेरी लिवली एंड विद मोर इंटरेस्ट एज वेल एज विद इंटेंशन और स्पेयर ऑफ इंफॉर्मेशन, किसी भी बारे में ज्यादा बात कर देना, वही होती है हमारी गॉसिपिंग, यानी एक छोटी बात को बड़ा कर देना, कहते हैं ना, वही है हमारी गॉसिपिंग। इनआर्टिकुलेट क्या होता है, नॉट एक्सप्लेनिंग क्लियरली। अब देखिए आर्टिकुलेशन में क्या था, हम क्लियरली एक्सप्लेन कर रहे थे। इनआर्टिकुलेट क्या हो गया हमारा, कि हम क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। फिर हमारा लिटरेरी, अब ये क्या है, यूजिंग वर्ड डेट आर फाउंड एंड यूज्ड इन पोएम्स, स्पीच और स्टोरीज। अब देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं
जिन्हें हम पोएम्स में, स्पीच में या स्टोरीज में यूज करते हैं, अगर हम उन वर्ड्स का यूज कर रहे हैं तो वही होगी हमारी लिटरेरी। लिब्रिकल, देखिए ये हमारे, देखिए आपने सुना भी होगा कि लिब्रिकल सॉन्ग, तो क्या होता है लिब्रिकल, देखिए यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड लाइक म्यूजिक। अब देखिए म्यूजिक की तरह हमारे जो वर्ड्स हैं वो यूज हों, तो वो होती है हमारे लिब्रिकल। पोएटिक यानी पोएट यानी पोएम की फॉर्म में हमारे वर्ड्स यूज होने लग जाए तो हम बोलेंगे उसे पोएटिक। रिमेम्बरिंग पीस ऑफ साउंड स्ट्रेच टू लॉन्ग। अब देखिए किसी भी साउंड को लंबा बोल देना, एक लॉन्ग टर्म तक खींच देना, जैसे बोल दे टू लॉन्ग, तो टू जो बोल रहा हूँ मैं लंबे टाइम तक बोल रहा हूँ, तो टू लॉन्ग, तो देखिए यही होता है हमारा रैमलिंग, यानी उसे लंबा खींच देना। जिसकी वजह से देखिए अगर मैं इसी को और लंबा खींचने की कोशिश करूँ तो ये हमारा कंफ्यूजन हो जाएगा। वैग्यू, वैग्यू देखिए होता है अनक्लियर, तो देखिए नॉट क्लियरली एक्सप्लेन। वैग्यू होता है हमारा अनक्लियर, इसका सिनोनियम है। अब देखिए और देखिए इसका सम बेसिक स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। प्रोफेशनल स्पीकिंग, पहला पार्ट देखिए यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स। देखिए स्टाइल्स हैं ये हमारी, प्रोफेशनल अगर वर्ड में यूज करेंगे हम तो प्रोफेशनल स्पीकिंग, लिटरली स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश। तो ये क्या होती है हमारी यूज, क्राउड के लिए जो यूज होती है हमारी वो होती है लिटरली स्पोकन स्पीकिंग। अब कैसे क्राउड के लिए, जैसे हमारी जो मैगजीन्स में यूज की जाती है या न्यूज़पेपर्स में, या किसी इंटरव्यू के दौरान, किसी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो होती है हमारी लिटरली स्पोकन इंग्लिश। अब देखिए कन्वर्सनेशन कन्वर्सेशनल स्पोकन इंग्लिश। देखिए द इंग्लिश इज मोर वाइडली यूज्ड इन डेली कन्वर्सेशन। अब डेली कन्वर्सेशन में जो यूज होती है वही होती है हमारी कन्वर्सेशनल स्पीकिंग स्पोकन इंग्लिश। स्लैंग, यानी देखिए अपनी लैंग्वेज होती है पर्टिकुलर, अपनी विलेज की या एरिया की किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज, वही होती है हमारी स्लैंग, या एथनिक बोल सकते हैं हमसे, या वल्गर इंग्लिश भी बोल सकते हैं, जो एक पर्टिकुलर हो हमारी। जैसे आप अपने घर में बात करते हो या अपने एक पर्टिकुलर एरिया में बात करते हो, वही होती है हमारी स्लैंग। अब देखिए फिर है हमारा कंटेंट एंड सिक्वेंसिंग। ये आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कोई भी नहीं है आपका। डेफिनेशन ऑफ कंटेंट, ये क्या है, देखिए डेफिनेशन क्या है हमारी कंटेंट की, विच इज अबाउट अ फील्ड और एरिया। अब कंटेंट क्या होता है, देखिए आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना, वो होता है कंटेंट हमारा। कंटेंट वही तो होता है, देखिए आप पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन रख रहे हो, वही होता है हमारा कंटेंट। रिलेटेड टू सब्जेक्ट, देखिए किसी फील्ड की रिलेटेड टू सब्जेक्ट या उसकी इंफॉर्मेशन रखना आपका कंटेंट होता है। डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंसिंग, यानी आप उस कंटेंट को कैसे सीक्वेंस कर रहे हैं, कैसे उसे रिलेट कर पा रहे हैं, वही होती है हमारी सीक्वेंसिंग। इट इज अ वे टू मेक ऑल द थिंग्स और आइडियाज और थॉट्स टुगेदर टू फिट द बेस्ट। उसे बेस्ट कर देना, यानी उसे इस तरीके से फिट कर देना कि वो बेस्ट हो सीक्वेंस में, वही होती है हमारी सीक्वेंसिंग। अ पर्टिकुलर ऑर्डर और अरेंजमेंट टू द थिंग्स आइडियाज और मैटर्स। तो देखिए उसका पर्टिकुलर अरेंजमेंट वो हम कह सकते हैं, देखिए कोई आइडिया है आपका या कोई टॉपिक है, जैसे आपकी कोई 10 लाइन्स है, अब उस 10 लाइन्स को आप पर्टिकुलर अरेंजमेंट करते हैं कि किस पॉइंट पर कौन सी लाइन आनी चाहिए, तो वो होती है आपकी सीक्वेंसिंग। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग थिंग्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ये भी वही डेफिनेशन है आपकी। व्हाट इज सीक्वेंसिंग इन अदर वर्ड्स इन स्पीकिंग। अब देखिए और समझ लीजिए आप इसे कैसे समझ सकते हैं आप इसे। Sequence of words is the way to arrange the words with that helps you to understand the order of events। अब देखिए आपके घर में शादी होती है या कोई भी इवेंट होता है तो आप देखिए उसे पर्टिकुलर अरेंज करते हैं। अब जैसे कार्ड होता है आपका शादी का कार्ड, तो आप उसमें भी एक पर्टिकुलर अरेंजिंग करते हैं या सीक्वेंसिंग करते हैं, वही कहलाती है हमारी सीक्वेंसिंग। देखिए आप जो जो भी स्टोरीज होती हैं आपकी, वो भी पर्टिकुलर सीक्वेंस में होती हैं। आपकी पोएम्स होती हैं, उनकी वर्डिंग जो होती है वो सीक्वेंस होती है। अब देखिए आप उन्हें तो छोड़िए, आप इन्हें देखिए, ये कोई डेफिनेशन का पार्ट है। अगर आप इसे देखेंगे तो इसका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है। डेफिनेशन के बाद एज है, तब फिर द है, फिर एफिशिएंट है, फिर ऑर्डरिंग है। आप ऐसा तो नहीं है आप ऐसे करें डेफिनेशन ऑर्डरिंग द ऑफ द एज, ऐसे आप इसकी सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। तो इसका देखिए पर्टिकुलर ऑर्डर है, कैसे है देखिए, डेफिनेशन एज द एफिशिएंट ऑर्डरिंग ऑफ द कंटेंट। तो देखिए आप इसकी पर्टिकुलर ऑर्डरिंग करते हैं किसी सेंटेंस की, तभी वो फॉर्मेशन होता है उसका, और वही हमारी कहलाती है सीक्वेंसिंग। तो ये होती है आपकी सेकंड यूनिट यहाँ पर खत्म।
मिलते हैं अगले जो हमारी सेकंड थर्ड यूनिट है उसमें। आपकी होगी यहाँ पर जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स की आपका थर्ड लेक्चर भी खत्म हुआ और आपकी जो यूनिट है वो भी खत्म है।